अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का फिर से इस्तकबाल किया जाता है ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर। आज हम उर्दू बाल भारती छठी जमात सबक नंबर 18 एतबार इस सबक का मुताला करेंगे। इसी तरह के और मज़ीद एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। तो आइए चलिए सबक की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 18 एतवार। इस सबक को पंडित सररचंद इन्होंने लिखा है। पहली बात, खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक शख्स कत्ल के जुर्म में गिरफ़्तार हुआ। जब इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो उसने अपने जुर्म का इकरार कर लिया। खलीफा ने उसे सज़ाए मौत दी। मुजरिम ने वो सज़ा कबूल कर ली, मगर इसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 3 दिन की मोहलत मांगी। उसके बाप ने मरते वक्त कुछ सोना अपने छोटे बेटे के लिए मुजरिम के सुपुर्द किया था, जिसे वो लौटाना चाहता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुजरिम से ज़ामिन मांगा तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी ज़मानत कबूल कर ली। तीसरे दिन शाम होने तक अगर मुजरिम लौट कर ना आता तो उसकी जगह अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मौत की सज़ा हो जाती। तीसरे दिन लोग मुजरिम का इंतज़ार करने लगे। जब शाम तक भी वो लौट कर नहीं आया तो लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी कि शायद अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सज़ा हो जाए। मगर वो शख्स घोड़ा दौड़ाता हुआ आ पहुंचा। इसने खलीफा से अपना इंसाफ पूरा करने की दरख्वास्त की। मुजरिम के कौल के पास रखने से सारे लोग खुश हो गए और मदई ने इसे माफ़ कर दिया। इस तरह वादा निभाने की वजह से उस शख्स की जान बच गई और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंसाफ भी पूरा हुआ। झेल की कहानी भी इस मौजू से मुताल्लिक़ है। जान पहचान। इस कहानी के मुसन्निफ़ सररचंद का असल नाम पंडित बद्रीनाथ है। वो 1896 में सियालकोट में पैदा हुए। अपने ओहदे के कामयाब अफसान निगारों में उनका शुमार होता है। इनके अफसानों में समाज के मुतवस्सित तबके के लोगों की ज़िंदगी को पेश किया गया है। आसान ज़बान इनके अफसानों की ख़ास खूबी है। इनके अहम तसानीफ़ चंदन, बहारिस्तान, मोहब्बत का इंतकाम, सदाबहार फूल वगैरह है। पंडित सररचंद का इंतकाल 16 दिसंबर 1967 को मुंबई में हुआ। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो खुशी होती है, वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती थी। घोड़ा बहुत खूबसूरत था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती इसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से मालिश करते, खुद दाना खिलाते और देखकर खुश होते थे। इन्होंने रुपया, माल, असबाब और ज़मीन वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें शहरी ज़िंदगी से भी नफ़रत हो गई थी। अब गांव से बाहर वो एक छोटे से मंदिर में रहते और पूजा करते थे। मैं सुल्तान के बगैर नहीं रह सकूँगा, उन्हें वहम सा हो गया था। वो इसकी चाल पर फिदा थे। कहते, ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक शाम के वक्त सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। खड़क सिंह इस इलाके का मशहूर डाकू था। लोग इसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की तारीफ उसके कानों तक पहुंची। उसका दिल सुल्तान को देखने के लिए बेचैन हो गया। एक दिन वो दोपहर के वक्त बाबा भारती के पास पहुंचा और सलाम करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सर झुकाकर जवाब दिया, आपकी दुआ से अच्छा हूँ। कहो इधर कैसे आए? सुल्तान की चाक खींच लाई। बहुत दिनों से तमन्ना थी, आज हाजिर हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा हैरत से। इसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, लेकिन
बांका घोड़ा इसकी नज़र से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, किस्मत की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या फ़ायदा? वो बेसब्री से बोला, लेकिन इसकी चाल ना देखी तो क्या? बाबा घोड़े को खोलकर बाहर ले आए। इसकी चाल देखकर खड़क सिंह के सीने पर सांप लौट गया। वो डाकू था और जो चीज़ उसे पसंद आ जाए उस पर वो अपना हक समझता था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। उन्हें रात को नींद न आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। खड़क सिंह का खौफ हर वक्त इनके दिल में समाया रहता। कई हफ्ते गुजर गए और वो ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती किसी हद तक बेपरवाह हो गए। एक दिन शाम का वक्त था। बाबा भारती सुल्तान की पुश्त पर सवार होकर सैर करने जा रहे थे। अचानक एक तरफ से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस गरीब की सुनते जाना। आवाज़ में दर्द था। बाबा ने घोड़ा रोक लिया। देखा, एक अपाहिज दरख्त के साय में बैठा कर रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या दुख है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मुझ पर रहम करो। मेरा गांव यहाँ से 3 मील दूर है। मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, खुदा तुम्हारा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दरगाहदत्त वैद का नाम सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और ख़ुद उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनको उनकी हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पुश्त पर तन कर बैठा है। वो घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। इनके मुंह से चीख निकल गई। ये अपाही डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और उसके बाद कुछ फैसला करके पूरी ताकत से चीख कर बोले, ठहर जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा ने कहा, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं इसे उसे वापस करने के लिए न कहूँगा, लेकिन खड़क सिंह एक इल्तिजा करता हूँ, उसे ठुकरा न देना, वरना। मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, हुक्म दीजिए, मैं आपका ग़ुलाम हूँ। सिर्फ ये घोड़ा ना दोगा। आप घोड़े का नाम लो। मैं तुमसे इसके बारे में कुछ न कहूँगा। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि इस वाक़े का कहीं जिक्र न करना। खड़क सिंह का मुंह हैरत से खुला रह गया। इसका ख्याल था कि इस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन बाबा भारती ने खुद ही इससे कहा, इस वाक़े को किसी से बयान न करना। इसका क्या मतलब हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सर मारा, लेकिन कुछ न समझ सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गाड़ी और पूछा, बाबा जी, इस बात को बताने में आपको क्या डर है? ये सुनकर बाबा भारती ने जवाब दिया, लोगों को अगर इस वाक़े का इल्म हो गया तो वो किसी गरीब अपाहिज पर भरोसा न करेंगे। ये कहकर उन्होंने सुल्तान की तरफ से इस तरह मुंह फेर लिया जैसे उनका इससे कभी कोई ताल्लुक़ ही न रहा हो। बाबा भारती चले गए, लेकिन उनके अल्फाज खड़क सिंह के कानों में गूंज रहे थे। सोचता था, कैसा नेक ख्याल है, कितना पाक जज्बा है। इन्हें इस घोड़े से मोहब्बत थी। इसकी रखवाली में वो कई रात सोए नहीं, लेकिन आज उनके चेहरे पर रंज व गम का निशान तक नहीं था। इन्हें सिर्फ ये ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर भरोसा करना न छोड़ दे। ऐसा इंसान नहीं, फरिश्ता है। ऐसा इंसान नहीं, फरिश्ता है। उस रात खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। मंदिर के अंदर गहरा सुकूत था। सुकूत यानी खामोशी। खड़क सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए था। वो आहिस्ता आहिस्ता अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। कभी बाबा भारती लाठी लेकर खुद पहरा देते थे, लेकिन आज किसी चोरी, किसी डाके के खौफ न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसकी जगह बांध दिया और
बाहर निकलकर आहिस्ता से फाटक बंद कर दिया। सुबह सवेरे बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे पानी से गुस्ल किया। उसके बाद इस तरह जैसे कोई ख्वाब में चल रहा हो। उनके पांव अस्तबल की तरफ बढ़े, लेकिन फाटक पर पहुंचकर उनकी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रुक गए। घोड़े ने अपने आका के पाँव की चाप पहचान ली और ज़ोर से हुनहुनाया। अब बाबा भारती हैरत और खुशी से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लपटकर इस तरह रोने लगे जैसे कोई बाप बहुत दिन के बिछड़े हुए बेटे से मिल रहा हो। बार बार उसकी पुष्ट पर हाथ फेरते, उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते, अब कोई गरीबों की मदद से मुंह ना मोड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा ये सबक मुकम्मल होता है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए।